जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स जो कि 8 अगस्त 2025 का होने वाला है। ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा, देखिए डेली करंट अफेयर्स बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, एमपीएससी, सीजीपीएससी अलग अलग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 107वां सदस्य बन गया है? तो देखिए मालडोवा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 107वां सदस्य बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, भारत में किस शहर की एक महिला में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB खोजा गया है? तो देखिए भारत में बेंगलुरु शहर की एक महिला में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB खोजा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत में पहला राज्य जहां दिव्यांग बच्चों को न्याय दिलाने के लिए सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है, वह कौन सा राज्य है? तो देखिए पंजाब, भारत में पहला कौन सा राज्य है? पंजाब राज्य है, जहां दिव्यांग बच्चों को न्याय दिलाने के लिए सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, हाल ही में किस राज्य की सामुदायिक रिजर्व में सबसे बड़ी एशियाई कछुआ प्रजाति को पुनः लाया गया है? तो देखिए हाल ही में नागालैंड राज्य की सामुदायिक रिजर्व में सबसे बड़ी एशियाई कछुआ प्रजाति को पुनः लाया गया है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, सरकारी आंकड़ों के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए रेलवे बजट 2009 से 14 में लगभग कितने गुना बढ़ा दिया गया है? तो लगभग 5 गुना बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6 है, भारत ने कहाँ स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल को 2025-26 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देने के लिए नामांकित किया है? तो देखिए भारत में स्थित देखिए सारनाथ स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल को 2025-26 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देने के लिए नामांकित किया गया है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में दोहरा स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए हाल ही में अर्जेंटीना देश ने वर्ष 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में दोहरा स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों इसी तरीके से डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 8 है हमारा, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अपने नए पर्यटन अभियान कम एंड से जी डे के लिए भारत में किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अपने नए पर्यटन अभियान कम एंड से जी डे के लिए भारत में सारा तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए कितने किलोमीटर लंबी 12 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो देखिए हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए 777 किलोमीटर लंबी 12 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 हो जाएगा हमारा, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में युवा लीडर्स का गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो देखिए यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया में युवा लीडर्स का गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 हो जाएगा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साहस को सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है? तो देखिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साहस को सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष 8 अगस्त को यानी कि आज भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, पिछले 10 वर्षों में अमृत और अमृत 2.0 मिशन के तहत खाली स्थान करोड़ नल कनेक्शन और 1.5 करोड़ सीवर कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। तो देखिए पिछले 10 वर्षों में अमृत और अमृत 2.0 मिशन के तहत 2.03 करोड़ नल कनेक्शन और 1.5 करोड़ सीवर कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।
अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक 2025 में बढ़कर कितना हो गया है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक 2025 में बढ़कर 67 हो गया है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या 4 अगस्त 2025 तक बढ़कर लगभग कितनी हो गई है। देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या 4 अगस्त 2025 तक बढ़कर देखिए 55.98 करोड़ हो गई है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15 है, हाल ही में अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है। तो देखिए हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ाकर 50% तक कर दिया है। तो दोस्तों इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।